बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेड 9th बायोलॉजी नेशनल बुक फाउंडेशन के एमसीक्यूज़ जो एक्सरसाइज के एंड पे दिए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सो फर्स्ट एमसीक्यू इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़। जब हम स्टडी करते हैं फंक्शंस को, जो कि ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ ऑर्गन्स में मौजूद हैं, उनके फंक्शंस को, तो उसको हम क्या कहेंगे? So the correct option is option D, that is physiology. Second MCQ is histology is the microscopic study of option A, that is tissues. Third one, paleontology is the study of, paleontology में हम किसको स्टडी करेंगे? That is the study of fossils. Fourth MCQ, the other name of environmental biology is, अब जब हम environment है तो उसमें हम माहौल को स्टडी करते हैं और इंटरेक्शन देखते हैं कि environment और organism क्या है, तो इसका दूसरा नाम इकोलॉजी भी है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इकोलॉजी. फिफ्थ एमसीक्यू इज माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, माइक्रोबायोलॉजी में हम किसको स्टडी करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वायरसेस, बैक्टीरिया को. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. विच मुस्लिम साइंटिस्ट इज नोन एज फाउंडर ऑफ मेडिसिन? किस साइंटिस्ट को फाउंडर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है? दैट इज ऑप्शन ए, अबू अली सीना. सेवंथ एमसीक्यू, which of these bioelement is present in highest percentage by mass in the human body? कि इनमें से कौन सा ऐसा बायो एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट मौजूद होता है? आपको पता है कि जैसे ऑक्सीजन है वो 65% है, कार्बन 18, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 3, कैल्शियम 2 एंड फास्फोरस 1. तो इनमें से जो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है दैट इज ऑक्सीजन 65%. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन? अब हमने इसमें बताना है कि कौन से ऑप्शन की यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है. आपको जैसे मस्टर्ड नज़र आ रहा है तो दैट इज़ मल्टीसेलुलर, ह्यूमन इज़ आल्सो मल्टीसेलुलर, यूग्लिना इज़ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एंड फ्रॉग इज़ आल्सो मल्टीसेलुलर. सो ऑप्शन सी, यूग्लिना इज़ करेक्ट. नाइन्थ एमसीक्यू, विच ऑफ दीज मेजर बायो एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन लोएस्ट परसेंटेज बाय मैस इन ह्यूमन बॉडी? जैसे अभी हमें ऊपर पूछा गया था सेवन्थ एमसीक्यू में हाईएस्ट परसेंटेज जो ऑक्सीजन की पूछी गई थी. अब लोएस्ट परसेंटेज में तो पूछी गई है जो भी हमने डिस्कस की कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और लास्ट में आपके पास फास्फोरस आती है. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज नाइट्रोजन, सॉरी, फास्फोरस. 10th MCQ is, if a scientist is studying the methods of inserting human insulin gene in the bacteria, which branch of biology may this be? अब हम डिस्कस कर रहे हैं इंसुलिन जीन को, हम स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन इंसुलिन जीन को इन बैक्टीरिया. तो ये अब हम टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं. तो जैसे एनाटॉमी है, एनाटॉमी डील्स विद एन इंटरनल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी डील्स विद द फंक्शन और वेरियस ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. बायोटेक्नोलॉजी जैसे हम मुख्तलिफ टेक्निक इस्तेमाल करेंगे और लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए वो चीज़ें जो हमारे अपने ही फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो, उसमें उसको हम कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी. और फार्मेसी डील्स विद द स्टडी ऑफ मेडिसिन. अब जो इंसुलिन जीन है ये डील्स विद द बायोटेक्नोलॉजी. 11th MCQ, विच ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज एम्फीबियन? स्टूडेंट आपको मालूम है कि एम्फीबियंस वो ऑर्गेनिज्म है जो वाटर और लैंड दोनों में सर्वाइव करते हैं. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज फ्रॉग. The next MCQ is MCQ 12. If tissue level is not developed in the level of organization, which next level will not form? अब अगर टिश्यू लेवल डेवलप नहीं होता तो आपको पता है कि जब टिश्यू डेवलप नहीं होंगे तो ऑर्गन लेवल नहीं बनेगा. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑर्गन लेवल. 13 MCQ. Following diagram shows the level of organization in red. Which one is organ level? अभी एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है रेड में. अब इसमें पूछा गया है कि जो ऑर्गन लेवल है वो कौन सा है. अब ये से स्टार्ट लें, दैट इज सेल, बी टिश्यूज, सी इज ऑर्गन एंड डी इज ऑर्गन सिस्टम. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज स्टमक, दैट इज एन ऑर्गन लेवल इन रेड. 14th MCQ. The following diagram shows the percentage composition of bioelements by mass of human being. Which label part represents हाइड्रोजन? अभी जो डायग्राम दिया, पाई चार्ट दिया, इसमें से पूछा गया है कि हाइड्रोजन कौन सा है. तो अब आपको जैसे पता है कि सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन, फिर है ए ऑक्सीजन, बी दैट इज कार्बन 18% एंड सी इज हाइड्रोजन दैट इज 10%. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. 15 MCQ. All of the following are macromolecules except.
अब इनमें से सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं एक्सेप्ट, अब प्रोटीन है, स्टार्च है, डीएनए, ये सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि ग्लूकोज हो गया, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, या न्यूक्लियोटाइड, कोई भी कंपोनेंट आएगा तो आपके पास माइक्रो मॉलिक्यूल है। तो ये बाकी ए बी सी मैक्रो मॉलिक्यूल है, डी इज माइक्रो मॉलिक्यूल। Now students, coming towards the second chapter, that is solving a biological problem. First MCQ is the starting point of scientific investigation is। अब जो स्टार्टिंग पॉइंट है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का वो आपके पास क्या है, स्टार्ट हम करेंगे ऑब्जर्वेशन से, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेकेंड MCQ, इंफॉर्मेशन दैट इज गैदर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड। जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट के नतीजे में, आप उसको क्या कहेंगे, डेटा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। थर्ड MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक स्टडी। अब हम स्टार्ट करते हैं कि साइंटिफिक प्रोसेस में जो आपका फर्स्ट स्टेप आता है दैट वन इज ऑब्जर्वेशन, सेकंड इज हाइपोथेसिस, then we deduce one of the hypothesis, after that we perform experiment, and last one is theory. So option D is correct, that is observation, then hypothesis, deduction, experiment, and theory. Now coming towards the next MCQ, which of the following statements best distinguish hypothesis from theories in science। कौन सी आपके पास जो hypothesis है वो डिस्टिंग्विश करती है, बेस्ट डिस्टिंग्विश करेगी हाइपोथेसिस को थ्योरी से। तो आपके पास, आपको पता है कि जो थ्योरीज हैं वो ही एक्चुअली हाइपोथेसिस होती हैं जिनको आप फर्दर ट्रू प्रूव करते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट इज थ्योरीज आर हाइपोथेसिस दैट हैव बीन प्रूवन ट्रू। नेक्स्ट एमसीक्यू इज मलेरिया इज कॉज्ड बाय। स्टूडेंट आपको पता है मलेरिया जो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कंपैरिजन ऑफ वन नंबर टू अनदर नंबर इज कॉल्ड, दैट इज रेशो। जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से कंपेयर करेंगे तो उसको कहेंगे रेशो। नेक्स्ट MCQ इज टू इक्वल रेशियोज ज्वाइंड बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी फॉर्म proportion, option C. Next MCQ, malarial patient has plasmodium in his blood. What would be the possible explanation if a healthy person who is not having any malarial symptoms shows plasmodium in his blood? अब आपके पास कहा गया कि मलेरियल पेशेंट है, उसके ब्लड में है प्लाज्मोडियम। अब क्या पॉसिबल एक्सप्लेनेशन आप देंगे कि एक हेल्दी पर्सन जिसके कोई मलेरियल सिम्टम्स नहीं शो कर रहा लेकिन फिर भी उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम है, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी सिम्टम्स तो अपीयर नहीं हुए लेकिन वो जो प्लाज्मोडियम है वो ब्लड में इंक्यूबेशन पीरियड है, मीन अभी उस एंटर तो कर गया लेकिन उसके सिम्टम्स अपीयर नहीं हुए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्लाज्मोडियम और इन इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है, वो टाइम जबकि एक पैरासाइट एंटर करता है इन द होस्ट और उसके सिम्टम्स डिजीज़ के अपीयर होने शुरू होते हैं। तो अभी वो रेस्टिंग फेज में है, अभी वो प्रॉपरली सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए। सो अब ये तो कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि मलेरिया हो, बल्कि अगर सिम्टम्स भी उसके आपके पास है तो इंक्यूबेशन पीरियड में वो होगा। नेक्स्ट वन इज़ यू आर डूइंग अ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट विच। अब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है, उसके पैरेलल आपके पास क्या होना चाहिए, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो उसके पैरेलल आपके पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होना चाहिए जिसके से आप उसके रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकें। सो ऑप्शन बी इज मे इंक्लूड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप्स टेस्टेड इन पैरेलल। नेक्स्ट MCQ, लास्ट MCQ है चैप्टर 2 का, विच ऑप्शन हैज़ करेक्टली मैच डिजीज एंड वेक्टर मॉस्किटो। अब आपके पास कहा गया, हमें पता है कि मलेरिया जो है एनोफिलस मॉस्किटो कॉज करेगा, बर्ड्स में क्यूलिक्स कॉज करता है, डेंगू फीवर कॉज बाय इडिस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। Chapter 3, that is biodiversity. First MCQ, into which kingdom you place a multicellular land organism that perform photosynthesis। अब आपने मल्टीसेलुलर भी है, लैंड ऑर्गेनिज्म है जो खुद फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, ऑप्शन सी दैट इज प्लांटी। सेकंड MCQ, विच किंगडम इज मिसमैच्ड विद द कैरेक्टरिस्टिक। अब आपने वो बताना है कि जो मिसमैच हो। अब आपको पता है कि इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो प्रॉपर्ली कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग पेयर नहीं हुआ हुआ। फर्स्ट इज ऑप्शन ए फंजाई यूजली सेप्टोट्रॉफिक। आपको पता है कि फंजाई सेप्टोट्रॉफिक होते हैं, दे आर डिकम्पोजर। ऑप्शन बी है एनिमेलिया रेयरली इंजेस्टिव। आपके पास है कि रेयरली नहीं है बल्कि इंजेस्टिव ही होते हैं इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो ऑप्शन बी आपके पास है, रेयरली ऑप्शन नहीं आएगा साथ इसके। सो ये मिसमैच हो रहा है पेयर। थर्ड है जो प्रोटिस्टा हैविंग वेरियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्लांटी जो है फोटोसिंथेटिक। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज एनिमेलिया रेयरली इंजेस्टिव। थर्ड MCQ, द किंगडम टू विच एलजी बिलोंग इज। एल्जाई किससे बिलोंग करेगा किंगडम, प्रोटिस्टा में, वनेरा बैक्टीरिया फिर प्लांटाई और फंजाई आपके पास आ रहे हैं। नेक्स्ट, साइंटिफिक नेम हैज़ एडवांटेज ऑफ। अब साइंटिफिक नेम का क्या एडवांटेज है, सेम नेम अप्लाई टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकते, सेम ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट नेम इन डिफरेंट एरियाज।
ये एडवांटेज भी नहीं है, नो साइंटिफिक बेसिस, ये भी एडवांटेज नहीं है, लेकिन ये एडवांटेज है आपके पास कि उसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, द साइंटिफिक बेसिस एंड इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। फिफ्थ वन, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? दैट इज कार्लस लिनियस, ऑप्शन बी। विच एनिमल हैज नॉट बिकम एक्सटिंक्ट इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में अभी तक ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट नहीं हुआ, नापैद बिल्कुल नहीं हुआ, दैट इज मार्को शीप। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच सेल इज प्रोकैरियोट। अभी आपके पास एक फिगर दी हुई है, आपको कहा गया इनसे बताएं कि कौन सा प्रोकैरियोट है। अब अगर आप ए बी सी डी फिगर को देखें तो सब में न्यूक्लियस मौजूद है, दैट इज हैविंग यूकैरियोटिक कैरेक्टरिस्टिक। जो ऑप्शन ए है उसमें आपके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, जो जेनेटिक मटेरियल वो डिस्पर्स इन द साइटोप्लाज्म। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज प्रोकैरियोटिक। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू इज द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड। ऑर्गेनिज्म जो फीड करते हैं डेड डिकेइंग मैटर पे, दोनों दे आर नोन एज सेप्रोट्रॉफ, ऑप्शन ए। In Pakistan, MCQ 9, these are mostly found in Khunjrab National Park and adjoining areas, that is Marco Polo sheep. Viruses are assigned to kingdom. Viruses को कौन सा kingdom assign किया गया है? A Monera protista, C fungi, not included in any kingdom. So viruses borderline पे हैं, इसीलिए इनको किसी kingdom में include नहीं किया गया, option D। 11th MCQ, bacterial cells and virus particles both have। अब जो बैक्टीरियल सेल हैं और वायरस पार्टिकल्स, उनमें क्या चीज़ है आपके पास? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म या डीएनए और आरएनए, ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज हैविंग डीएनए और आरएनए। एमसीक्यू 12, द कॉमन करेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस, प्रियॉन्स एंड विराइड इज। अब जो कॉमन करेक्टरिस्टिक है इन सब का, वायरस का, प्रियॉन्स या विराइड का, क्या है कि दे आर इन्फेक्शियस इन नेचर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इन्फेक्शियस नेचर। एमसीक्यू 13, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लिविंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस एक्सेप्ट। ये सारे लिविंग करेक्टरिस्टिक्स हैं, हैविंग रिप्रोडक्शन, डीएनए, आरएनए, crystallization, option B is correct। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस कराया था? दैट इज अर्नेस्ट हेकल, ऑप्शन सी। 15, ग्लोबल colonial organization is the unique feature of kingdom, that is protista, option B। which option is correct regarding the mode of nutrition of following organism? अब इनमें से किस organism का mode of nutrition जो है that is correct? Animal we know that is they are ingestive in their mode of nutrition, prokaryotic they are heterotrophic, fungi they are absorptive, and plant they are photosynthetic. So option C is correct.